ध्यान दीजिएगा। एक बार जो है ना हम और उन्नयन कोण, अवनमन कोण और दृष्टि रेखा को ना एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए उन्नयन कोण बताए थे, मान लीजिए यहाँ पे कोई दर्शक स्थित है, ठीक है, और यहाँ पर कोई वस्तु है, तो वस्तु और दर्शक की आँख को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं, ये ना बोले थे। और ये बताइए, ये क्षैतिज रेखा हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षैतिज रेखा। ऐसी सरल रेखा जो पृथ्वी तल के समांतर हो, ऐसी सरल रेखा जो पृथ्वी तल के समांतर हो, क्षैतिज रेखा कहलाता है। ठीक है, क्षैतिज रेखा। ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु दर्शक के आंख से ऊपर स्थित हो तो उस केस में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ताकि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो सके। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए ए है, ये बी वस्तु की स्थिति है और सी किसी दर्शक का मान लो आँख है। ठीक है, तो दृष्टि रेखा समझ में आया, उन्नयन कोण समझ में आया कि जब कोई वस्तु दर्शक की आंख से ऊपर स्थित हो उस केस में क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनाती है उन्नयन कोण कहलाता है। उसके बाद आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण में होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई दर्शक है, ठीक है, ये इस वस्तु को यहाँ पे देख रहा है, तो बताइए ये क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा। ये कौन सा रेखा बुआ? क्यों? और जस्ट बताएं कि दर्शक के आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। तो ये रेखा बताइएगा क्या होगा? क्षैतिज रेखा होगा ना। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाना होता है, तो ये जो एंगल हो जाएगा क्या होगा? अवनमन कोण। अवनमन कोण ना। अवनमन कोण का परिभाषा क्या होगा? जब कोई वस्तु दर्शक के आंख से नीचे स्थित हो, जब कोई वस्तु दर्शक के आंख से नीचे स्थित हो उस केस में क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा होगा नहीं, ये दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ये बात क्लियर हो गया कि उन्नयन कोण में वस्तु ऊपर रहेगा और अवनमन कोण में वस्तु नीचे रहेगा। बात क्लियर है? और इसमें एक चीज़ और बताए थे, जब किसी मकान का ऊंचाई निकालना हो, पेड़ का ऊंचाई निकालना हो या पेड़ का किसी बिंदु से दूरी निकालना हो, तो उस केस में चाहे मकान हो, पेड़ हो या मीनार हो या टावर हो, सबको एक सरल रेखा के रूप में दर्शाते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2-4 करवा देते हैं। बोल रहा है एक मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार बोला है। मान लीजिए ये ए भी क्या है बाबू? मीनार है। ठीक है, जो चीज़ आप लिखते हैं ना उस चीज़ को ऐसे दर्शा दिया कीजिए। ये भी क्या है? मीनार। बोल रहा है मीनार की जड़ से, ये मीनार का जड़ हो गया और ये क्या रे बुआ? शीर्ष हो गया ना। ये जड़ और ये क्या? शीर्ष। ये निचली भाग बोलिए और ऊपरी भाग। मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, इस मीनार की जड़ से ना 20 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, मान लीजिए वो सी है। जैसे हम बिंदु सी को इस साइड रखे हैं ना, आप इस साइड भी रख सकते हैं। समझ रहे बात को? आप इस साइड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है और इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार के शीर्ष, मीनार का शीर्ष जो है ना, उन्नयन कोण कितने रे बाबू? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ रहे बात को? तो हम आपको बताए थे कि टोटल 3 गो अननोन चीज़ रहता है, जिसमें कोई भी 2 गो अननोन चीज़ दिया हो रहेगा, तीसरा मालूम करना होता है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ भी सीखेंगे
कि कहाँ पर साइन का यूज होगा, कहाँ पे टेन होगा, कहाँ पे कोसेक होगा। गौर करना है। बताओ, ये हमें मालूम करना है ना। ऊंचाई को बुआ रे हम h लिखे हैं, ये हाइपोटेनस नहीं समझ लेना। अगर ये समकोण है तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस h। इस ऊंचाई को ना ए बी ही रहने दो, ए बी तो है ही ना। ये आपको मालूम करना है और ये दिया हुआ है। अगर ये थीटा है तो ये क्या p, अगर ये थीटा है तो ये क्या p, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब p होता है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण h होता है। जो बचा वो बेस b होता है ना। ये बताइए क्या है p और ये क्या है b। गौर करना, p हमें मालूम करना है और b दिया हुआ है, यानी p और b का बात हो रहा है ना। p और b का बात हो रहा है, मतलब यहाँ पे आप टेन का यूज कर सकते हैं या कॉट का यूज कर सकते हैं, और कोई भी टर्म यूज नहीं होगा। ये बात समझ में आया कि टेन और कॉट ही यूज क्यों होगा, क्योंकि p मालूम करना है और b दिया हुआ है। क्या मालूम करना है, क्या दिया हुआ है, ये चीज़ माइंड में रखना है। थीटा दिया हुआ है, इसके अनुसार p मालूम करना है और b दिया हुआ है। p और b का बात हो रहा है तो यहाँ पे हम टेन या कॉट का यूज करेंगे। त्रिभुज BAC या CAB में BAC ही लिखते हैं ना। कोण A बताइए क्या है, 90 डिग्री है। AC बताइए 20 मीटर है। कोण C यानी थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री है। और आपको AB मालूम करना है, यानी ये सब चीज़ जो है आपको दिया गया है ना। A/Q हम किसका यूज करेंगे, टेन थीटा का। क्यों यूज करेंगे ये चीज़ जस्ट अभी क्लियर किए हैं। तो टेन थीटा क्या P/B ना, P/B। टेन थीटा की जगह हम क्या लिख दें 30। AB आपको मालूम करना है और AC क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। टेन 30 बताइए 1/√3। AB बटा क्या 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या होगा AB गुना √3 बराबर क्या 20। AB बराबर 20 बटा √3 मीटर। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या परमयीकरण भी कर सकते हैं। तो परमयीकरण कीजिएगा किससे, √3 से। √3 नीचे है तो √3 से ही ना, √2 रहता तो √2 से। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, मर्जी है। तो क्या हो जाएगा ये 20 √3 कट के क्या देगा 3 ना। यही क्या है मीनार का ऊंचाई। समझ में आया बात। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला जा रहा है टेलीफोन के एक खंभे की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है। टेलीफोन का खंभा, मान लेते हैं ये AB क्या है बाबू, टेलीफोन का खंभा है। टेलीफोन का खंभा है ना। अब मानने के लिए जैसे AB लिखे ना, PQ भी लिख सकते हैं, CD भी लिख सकते, कुछ भी मान सकते हैं। और इसका छाया है रे बुआ, अगर मान लो सूर्य अगर इधर से रहेगा छाया इधर बनेगा, या फिर सूर्य इधर से रहेगा छाया इधर बनेगा। इसका छाया आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। समझ रहे बात को। तो हम एक बार इधर ही लिखते हैं। ये AC क्या है, इसका छाया है। AC छाया है किसका, टेलीफोन का। क्या दिया हुआ है कि एक खंभे की ऊंचाई यानी टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है। मतलब जो खंभा का ऊंचाई √3 के अनुपात में है और उसका जो छाया है 1 के अनुपात में, यानी ये √3 यूनिट हो गया और 1 यूनिट हो गया। तो बोल रहा है उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा।
यानी ये आपको थीटा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बुआ? थीटा पूछा जा रहा है। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य इधर होगा ना, उसका उन्नयन कोण ये पूछा जा रहा है। बताइएगा अगर ये थीटा है तो ये पी ना, ये क्या बी, ये समकोण है तो ये तो फिक्स ही है, कर्ण एच होता है ना। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण एच होता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब पी होता है। जो बच गया वो आधार बी। तो यहाँ पर देखना है कि क्या दिया हुआ है, क्या करना है। पी और बी दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है और बी का मान दिया हुआ है। निकालना क्या है? थीटा। थीटा निकालना है, उन्नयन कोण पूछ रहा है, थीटा मालूम करना है। तो गौर कीजिएगा, ये थीटा है और P और B दिया हुआ है। तो P और B किस में? टेन या कॉट। यहाँ पर आप टेन का यूज करो या कॉट का यूज करो। ये चीज़ भी जानना जरूरी होता है, कहाँ टेन यूज होगा, कहाँ कॉट यूज होगा, कहाँ साइन, कहाँ कोसेक। समझ रहे बात को? तो ऐसा ही जानना है कहाँ पे टेन और कहाँ पे कॉट, कहाँ साइन और कोसेक यूज करना है। बहुत लोग इस कंफ्यूजन में भी रहता है कि यहाँ पर आखिर कौन सा फार्मूला लगाए। तो देखना है क्या दिया हुआ है और क्या करना है। तो दिया क्या है? P और B, निकालना क्या है? थीटा। तो P और B किस में? टेन या कॉट में। तो त्रिभुज BAC में बताइए कोण A क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। AC का मान 1 है ना, और AB का मान √3 है। आपको उन्नयन कोण थीटा मालूम करना है, यानी ये सब चीज आपको दिया हुआ है। टेन थीटा क्यों यूज करेंगे बता दिए हैं। टेन थीटा क्या? P/B ना, P/B। B क्या है? AC ना। टेन थीटा AB का मान √3 है और AC का मान 1 है। क्या बच जाएगा रे बुआ? √3। इधर टेन है तो इधर टेन होना चाहिए। टेन कत्ते का मान √3? टेन 60। टेन खत्म ना, थीटा का मान क्या आ गया? 60 डिग्री। अतः लास्ट में लिख देना है कि सूर्य का उन्नयन कोण, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है एक पतंग धरातल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। धरातल मतलब पृथ्वी से, पृथ्वी के तल से, पृथ्वी के तल से कितने मीटर की दूरी पर हुआ? 75 मीटर की ना। तथा पतंग की डोरी धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। बताओ अगर ये पतंग है, बी क्या है बुआ? पतंग है, तो ये इसका यही डोरी हो सकता है। डोरी या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। आप इधर भी फिगर बना सकते हैं। यानी ये A B, तो ये क्या हो जाएगा? C हो जाएगा ना। 90 डिग्री दर्शाना भूलना नहीं है कभी। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री। यदि डोरी में कोई ढील ना हो, ढील का मतलब हुआ यहाँ पर ये पूरा तना हुआ है, डोर जो है पूरा तना हुआ है, धागा जो है पूरा तना हुआ है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करें, यानी डोर की लंबाई ज्ञात करें। यानी BC जो है क्या रे बुआ? डोरी की लंबाई है, और यही आपको मालूम करना है ना। और B क्या रे बुआ? पतंग है। समझ रहे हैं बात को? ऐसे थोड़ा कुछ बात लिख देना है। अगर यहाँ नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर आपको दर्शाना पड़ेगा कि माना B पतंग है जो धरातल के बिंदु A से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और इस पतंग का उन्नयन कोण धरातल के बिंदु C से उन्नयन कोण करते हैं 60 डिग्री है। ये सब बात लिखना पड़ जाता है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए 2-3 पॉइंट यहाँ लिख दीजिए, बात खत्म कीजिए। तो त्रिभुज BAC में ये नहीं सोच रहे कि हमेशा आप ABC ही काहे लिखते हैं। लिखने के लिए PQR DEF MNP कुछ भी लिख सकते हैं। त्रिभुज BAC में AB बराबर बताइए कितना दिया हुआ है? 75 मीटर। कोण A 90 डिग्री है
कौन सी यानी थीटा ये कहते हैं 60 डिग्री है। मालूम क्या करना है BC, यही ना, गौर करना, ये थीटा है तो ये क्या हुआ P, ये समकोण है तो सामने वाला कर्ण H ना, यानी P दिया हुआ है। क्या दिया है रे बाबू P, और मालूम क्या करना है H, यानी P और H का बात हो रहा है ना, P और H का बात हो रहा है। तो हम किसका यूज करेंगे, साइन या कोसेक। समझ रहे बात को, साइन या कोसेक का यूज क्यों करेंगे, समझ में आया। क्या होगा साइन 60 डिग्री, साइन थीटा क्या P/H ना, यानी AB बटा BC। साइन 60 का मान याद है √3/2। AB का मान बताइए 75, BC बताइए क्या दिया हुआ है, मालूम ही करना है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, BC इंटू √3 बराबर 2 गुने 75 ना, तो BC बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2 गुने 75, √3 गुना में इधर आएगा तो भाग में। दो गुना 75, सर यही परमयीकरण कर देते हैं √3 से, ठीक है, यानी √3/√3, नीचे √3 है इसलिए √3, √5 रहता तो √5 से गुना भाग होता, तो क्या हो जाएगा ये √3 हो जाएगा ना। 2 गुने 75 √3 कट क्या देगा 3 से काटिए 25 बार में, 25 गुना क्या 50√3 मीटर। समझ में आया, अर्थात जो पतंग की डोर की लंबाई है वो कितने है 50√3 मीटर। छापिए, बोल रहा है एक ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ सीढ़ी लगी हुई है, इसी फिगर से काम चल जाएगा। AB मान लेते हैं ये दीवार है, दीवार हमेशा खड़ा ही रहता है, और ये क्या है सीढ़ी है, यानी AB क्या है बाबू दीवार है, और BC क्या है सीढ़ी है ना, जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी क्या कर रही है जमीन के साथ 60 डिग्री, यही ना होगा जमीन, अरे दीवार है तो दीवार कहाँ खड़ा होता है जमीन पे, 60 डिग्री का कोण बना रही है जमीन के साथ। यदि सीढ़ी का निचला भाग दीवार से 3.5 मीटर की दूरी पर, यानी ये जो भाग C है सीढ़ी का निचला भाग C दीवार से कितना दूरी पर है 3.5 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, यानी ये आपसे पूछा जा रहा है सीढ़ी की लंबाई। बताओ अगर ये समकोण है 90 डिग्री तो ये क्या कर्ण H होता है, और यही आपको मालूम करना है। गौर करना, अगर ये थीटा है तो ये क्या हुआ P, ये कर्ण H और ये क्या B, यानी क्या करना है आपको ये H मालूम करना है, H मालूम करना है और B आपको दिया हुआ है, यानी H और B का बात हो रहा है ना, H और B का बात हो रहा है। तो बताइए H और B किस में आता है, सेक या कोसेक में, सॉरी सेक या कॉस में ना, तो यहाँ पे या तो कॉस यूज करो या सेक यूज करो। तो बताइए त्रिभुज BAC में कोण A क्या है 90 है, AC बताइए क्या है 3.5 मीटर है, यानी BC आपको मालूम करना है। कौन सी थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। रे लड़का रे साफे बदतमीज है। क्या कॉस या सेक, कॉस 60 डिग्री क्यों यूज करेंगे बता दिए थे ना। अगर ये थीटा तो ये P और ये H भी दिया, यानी H और B का बात हो रहा है, कॉस या सेक का यूज। B/H
यानी AC बटा BC ना, cos 60 का मान क्या 1/2, AC बताइए क्या दिया हुआ है 3.5, BC आपको मालूम करना है। BC 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, 3.5 2 से गुना कीजिए इसको, 3.5 दूना क्या रे बाबू 7, यानी जो सीढ़ी की लंबाई है वो क्या 7, लास्ट में लिख देना है, अतः सीढ़ी की लंबाई 7 मीटर है।